नाजरीन आदाब, सियासत टीवी के तालीमी प्रोग्राम सियासत करियर गाइडेंस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद मुनीर और मेरे साथ मौजूद है माहिर तालीम एम ए हमीद। नाज़रीन, आप जानते हैं नीट के ताल्लुक से हमने प्रोग्राम पेश किए हैं और काफ़ी कुछ मालूमात आप तक फराहम की गई है। जिस तरह MBBS और BDS के ताल्लुक से हमने बात की है, आज हम बात करेंगे आयुष के ताल्लुक से। आज देखेंगे कि रैंक की बुनियाद पर किस तरह के एडमिशन दिए जाते हैं और किस तरह इसमें मुस्तकबिल को संवारा जा सकता है और जो मेडिकल फील्ड के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्या राह हमवार हो सकती है। सर, आप जानते हैं नीट को लेकर काफ़ी बच्चों का जो रुझान पाया जाता है वो डॉक्टर बनने का जो सबसे पहला जो प्रेफरेंस होता है वो MBBS का होता है, फिर BDS होता है, फिर उसके अब जो है आयुष के तरफ से हम बात करेंगे। तो ये बताइए कि आयुष है क्या और इसमें कितने कोर्सेज रहते हैं जहाँ पे बच्चे मुस्तकबिल संभाल सकते हैं अपना। नीट कौमी सतह के जो एंट्रेंस इम्तिहान है, इस इम्तिहान के ज़रिए मेडिकल कोर्सेज में एलोपैथी में MBBS है जी, डेंटिस्ट के लिए BDS है। जी। उसके अलावा आयुष में BAMS आयुर्वेदिक, BHMS होम्योपैथी, BUMS यूनानी और BNYS नेचुरोपैथी एंड योगा साइंसेस है। आयुष भी मेडिकल फील्ड में है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में आयुष की अलग मिनिस्ट्री भी है। जी, इस तरीके से मेडिसन, इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसन, दोनों में एडमिशन कोर्सेज के लिए नीट है। अभी MBBS BDS के मरहले ख़त्म हुए, अब आयुष की काउंसलिंग हो रही है जिसके ज़रिए बताए गए कोर्सेज में दाखिला दिया जाएगा। सर यूँ देखा जाए तो हम ये बात जैसे कि हम कोई काउंसलिंग में अटेंड करते हैं और ये देखते हैं ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस में कॉलेज को सिलेक्ट करते हैं, तो इसी तरह जो ऑर्डर ऑफ कोर्सेज है जिसमें डिमांड जो जाता है, खासकर जो टारगेट बनाया जाता है MBBS को और इसके बाद BDS को, तो आयुष की तरफ ज़रा रुझान ज़्यादा है स्टूडेंट्स का या कम है? पहली प्रेफरेंस जैसा कि आपने कहा MBBS और BDS होती है, जी, इससे उसकी काउंसलिंग अलग है। जी। अब इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन में आयुष के कोर्सेज को रखा गया। जी हाँ, आयुष के कोर्सेज भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रिकॉग्नाइज्ड है, जिसको इंडिया में ICM में इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन माना जाता है। होम्योपैथी हो, आयुर्वेदिक हो, यूनानी हो, जी, सिद्धा हो, नेचुरोपैथी हो। जी। इस तरीके से इन कोर्सेज में एडमिशन के लिए भी, चूँकि ये भी मेडिकल के प्रोफेशनल कोर्सेज माने जाते हैं, इनमें दाखिले के लिए भी इंटरमीडिएट 10+2 BPC उम्मीदवार हो और नीट क्वालिफाई हो, नीट के ज़रिए उसमें एडमिशन होते हैं। तो नाज़रीन, आप जानते हैं कि जिस तरह MBBS को लेकर काफ़ी लोगों में रुझान पाया जाता है मुस्तकबिल को संभालने के लिए, और जब उसमें सीट नहीं मिलती है तो BDS के तौर पर वो डॉक्टर बनते हैं। सर, एक सवाल जो बुनियादी तौर पर देखता हूँ, जैसे कि आप इंडियन मेडिसिन की बात की है आपने, तो ये बताइए कि वर्ल्ड लेवल पे जो MBBS को ज़्यादा फोकस किया जाता है, BDS को किया जाता है, इसी तरह ये भी कोर्स हैं? हाँ, ये एक बच्चों के पास एक बहुत बड़ा डाउट है जी, कि इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन में आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, यूनानी को क्या वर्ल्ड लेवल पर, हाँ, इंटरनेशनल लेवल पर जी, या बाहर की कंट्रीज में माना जाता है। जी, बास कंट्रीज इसको मानते हैं, बास कंट्रीज नहीं मानते हैं। जी, क्योंकि यहाँ पर हम जो है बात जो करेंगे तो वो जड़ी बूटियों की होगी। जी हाँ, इस वजह से ये जो हर्बल मेडिसिन है, जी, अल्टरनेटिव मेडिसिन है, इसको इंटरनेशनल लेवल पर कई कंट्रीज मानते हैं, कई कंट्रीज तस्लीम नहीं किए। जी। तो ये सर ये बताइए कि जैसे कि हम आयुष की बात करते हैं, जैसे कि आपने बताया जड़ी बूटियों की, हर्बल की बात आई, तो इस तरह का रुझान के साथ साथ ये मुस्तकबिल के साथ एक खिलवाड़ है, ये समझते हैं या फिर मुस्तकबिल ही नहीं है इनसे? देखिए, ये कदीम तरीक़ा है, जी, इसकी लंबी तारीख़ है। जी, हम इसको मुस्तकबिल नहीं है, फ्यूचर नहीं बोलना, बिल्कुल गलत चीज़ होगी। जी, ये जो कदीम रिवायतें हैं, जब कभी देसी इलाज होता था, जी, जब इंडियन सिस्टम में, तो जड़ी बूटियाँ इस्तेमाल की जाती थी। इसमें क्या है आपको, अब जो रेमेडी की बात है, फौरी इलाज, तेज़ी, ये तो तेज़ी नहीं है, स्लो होती जी है। हाँ, जड़ी बूटियों के इस्तेमाल में टाइम लगता है, यहाँ पर आपको फौरी रिलीफ होती है जी, और यहाँ पर सर्जरी भी नहीं है। जी हाँ, लेकिन इसका मुस्तकबिल अच्छा है। जिसका इलाज एलोपैथी में नहीं होगा उसका इलाज यूनानी में होगा, उसका इलाज होम्योपैथी में देखते हैं, उसके इलाज को हम आयुर्वेदिक में देखते हैं। सर एक सवाल और बनता है, जैसे कि हम इस टॉपिक पे आए उससे पहले ये बात करेंगे BDS और MBBS के ताल्लुक से, जो नीट के ताल्लुक से रैंक की बुनियाद पर यहाँ पे एडमिशन नहीं था, वो तो काफ़ी बच्चों का रुझान गया है अदर मोबाइल की तरफ जाता है, दूसरी तरफ जो है MBBS करना चाहते हैं, BDS करना चाहते हैं, तो उनका मुस्तकबिल? देखिए, MBBS की जहाँ तक बात है, इंडिया में MCI मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया थी, जब NMC बन गया, नेशनल मेडिकल काउंसिल कमीशन, और साथ ही MCC मेडिकल काउंसलिंग कमेटी। अब नेशनल लेवल पर पूरे मुल्क में एक ही इम्तिहान है। इंटरनेशनल लेवल पर कोई कैंडिडेट जाकर पढ़ता था MBBS इन चाइना, उज़्बेकिस्तान, जी हाँ, यूक्रेन, जॉर्जिया, बांग्लादेश। अब ये जो है उनके लिए ज़रूरी है कि वो नीट भी पास करें जी, और वहाँ से मेडिसिन की तालीम मुकम्मल करने के बाद फिर यहाँ पर भी एग्ज़ाम लिखे। जी।
यकीनन ये दोहरा एग्ज़ाम है, दोहरी तरबियत है और दोहरा जो है मेयार है, फिर उसके बाद जो है सनद दी जाएगी तो आप डॉक्टर बन सकते हैं। अब हम आते हैं बात पे आयुष पे आते हैं। सर ये बताइए कि आयुष के आगाज़ के साथ साथ जो मुस्तकबिल के लिए जो लाहेमल अख्तियार किया जाता है, खासकर कौन से रैंक से कौन से रैंक के लिए कौन से कोर्सेज में एडमिशन मिलता है? नीट में ऑल इंडिया रैंक और मार्क्स एक ही होते हैं। काउंसलिंग में पहला प्रीफरेंस लोग MBBS को देते हैं। 15% ऑल इंडिया कोटे के एडमिशन हुए, 85% गवर्नमेंट कॉलेजेस में हुए, फिर वो 85% आपको प्राइवेट कॉलेजेस में लोकल था, 15% नॉन लोकल था। जी हाँ। उसके बाद लोग BDS को प्रीफरेंस दिए। अब आयुष में जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनमें टोटल एक कैटेगरी COK की काउंसलिंग होती है और प्राइवेट कॉलेजेस जो मैनेजमेंट कॉलेज में आते हैं उनमें BAMS और BHMS में प्राइवेट कॉलेज की भी अलग काउंसलिंग होती है। सर ये बताइए कि BUMS है क्या और BHMS है क्या, BAMS क्या है? जैसा कि आयुष में हमने एक ही बात की आयुर्वेदिक की, BAMS बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड साइंसेस है जिसमें आयुर्वेदिक मेडिसिन आता है जी। BHMS बैचलर ऑफ होम्योपैथी मेडिकल साइंस है जिसमें होम्योपैथी आता है। BUMS बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन साइंसेस है जिसमें यूनानी आता है। जी। BNYS जिसमें नेचुरोपैथी और योगा है। इसीलिए आयुष में ये 5 और 4 कोर्स आते हैं जो कि प्रोफेशनल कोर्स है, इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन के हैं। जैसा कि एलोपैथी का अल्टरनेट में होम्योपैथी, आयुर्वेदिक और यूनानी होता है। अब उसके लिए नीट की तेलंगाना की KNR UHS की काउंसलिंग चल रही है। 20 नवंबर तक उनको रजिस्ट्रेशन करवाना है। उसके बाद उनको कॉलेजेस का वेब ऑप्शन चॉइस फिलिंग देना होगा। सर ये बताइए कि आयुर्वेदिक की तरफ से जो सवालात हमारे जहन में आते हैं कि ये इलाज जो है सुस्त रफ्तारी से जो है ज़ोर पकड़ता है और इलाज इसमें मुकम्मल होता है, कभी कोई ऐसी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हो सकते हैं जहाँ पे जो है रुझान जो पाया जाता है, तो ख़ास तौर पर इस तरह के कोर्सेज से क्या मुस्तकबिल बन सकता है हमारा? देखिए, बात हम फ्यूचर की करें या आज के दौर की करें तो आज के दौर में असली टेक्नोलॉजी, स्कैनिंग मशीनरीज और नई टेक्नोलॉजी जो आई है जी। वो टेक्नोलॉजी में बिलाशुबा हम इन ख़दीम कोर्सेज़ को जिनकी लंबी तारीख़ है वो इन अपने आप को इन असली सहूलियत से नहीं जोड़े। उनको ज़रूरत इस बात की है कि वो अपनी तरक्की के लिए चाहे यूनानी तिब हो, होम्योपैथी हो, आयुर्वेदी हो, वो अगर मॉडर्न मेडिसिन की तरह, मॉडर्न मेडिसिन में एलोपैथी की तरह तरक्की करेंगे तो यकीनी तौर पर 217 की आपने बात की, एक लंबे वक्फे की बात की, आज चाहते हैं कि रिमीडियल इलाज हो, फौरी इलाज हो, कम वक्त लगे, उसके लिए ज़रूरी है कि वो नई टेक्नोलॉजी को भी अपनाएं। सर एक बुनियादी सवाल है, खासकर नफ्सियाई तौर पर सवाल ये कर रहा हूँ कि जब कभी हम किसी को देखते हैं तो एप्रॉन में वो डॉक्टर नज़र आता है, तो इसी तरह आयुर्वेदिक MBBS वाले जो डॉक्टर्स है क्या उनके बराबर इक्वलिटी रहेंगी? देखिए, जहाँ तक निसाब की बात है, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, यूनानी में फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का निसाब सेम है, लेकिन मीडियम अलग है। यूनानी में उर्दू में हकीम कहते हैं, लोग उर्दू में पढ़ाते हैं। जी हाँ। होम्योपैथी आयुर्वेदिक में वेद होता है, यहाँ पर हकीम है, वहाँ वेद है, वहाँ डॉक्टर है। जी हाँ। तो ये लोग अपनी तिब को उनकी अपनी ज़ुबान में, उनके अपने कल्चर में, उनकी अपनी जो बताई गई दवाएँ हैं उस पर काम करते हैं। जी। मॉडर्न मेडिसिन होता है। तो कॉन्फिडेंस लेवल उतना ही रहेगा जैसे कि हकीम है, वैदिक है, वैद है, फिर डॉक्टर है? देखिए, हकीम भी अपनी तिब चलता है, वो उसके भी अपनी तिब है जी। वो भी अभी तशख़ीस करता है कि जिसका अपना इलाज है। अब रही बात मेडिसिन में उनको इंजेक्शन देना, सर्जरी करना, इसकी कमी है। जी। तो नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं कि आयुष के ताल्लुक से मुख्तलिफ कोर्सेज़ में किस तरह का मुस्तकबिल संवारा जा सकता है, खासकर नीट के बुनियाद पर। सर ये बताइए कि आयुर्वेदिक की आपने बताई है, तो यूनानी की भी बात बताइए कि यूनानी कोर्स के अतबार से क्या उसमें तरीक़ाकार रहेगा, क्या मुस्तकबिल बन सकता है? यूनानी तरीक़े तिब एक कदीम तरीन तिब है जिसके लिए पहले तेलंगाना में एमसेट हुआ करता था। एमसेट में नहीं बल्कि उसका अलग एग्ज़ाम भी हुआ करता था, अब उसको नीट में कर दिया गया है। तो जो लोग उर्दू पर से वाकिफ़ हैं, जो अरबी पढ़े हैं, वो लोग यूनानी में एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना का गवर्नमेंट निज़ामिया तिब्बी कॉलेज है जहाँ BUMS एडमिशन मिलेगा। बस प्राइवेट कॉलेजेस थे वो कुछ तकनीक की वजह से बंद हो चुके हैं, लेकिन होम्योपैथी आयुर्वेदिक में प्राइवेट कॉलेजेस भी है। तो यूनानी तरीक़े इलाज तिब है जिसके ज़रिए आपको BUMS के ज़रिए आप मेडिसिन भी कर सकते हैं। BUMS बाद में उसका मास्टर भी है, MD भी है। जी सर, इसी तरह ये बताइए कि BHMS की जो बात आती है तो क्या उसमें भी तरीक़ेकार वही रहेगा या फिर उसका अलग कुछ है? आयुष में, इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन में होम्योपैथी का तरीक़ा इलाज अलग है, आयुर्वेदिक का अलग है और यूनानी का अलग है। ये तीनों भी तरीक़े तिब देसी तिब में आते हैं, लेकिन उनका तरीक़ाकार अलग अलग है। लेकिन ये बैचलर डिग्री कोर्स प्रोफेशनल डिग्री में आता, मेडिसिन में आता और उसके बाद उनके पास MD भी है, PhD भी है।
सर एक कोर्स के अतबार से देखा जाए, सिलेबस के अतबार से देखा जाए तो तरीक़ेकार में बिल्कुल अलग अलग है, लेकिन ज़बान के तरफ से देखा जाए तो यूनानी उर्दू में पढ़ाई जाती है, तो इसी तरह आयुर्वेदिक हिंदी में पढ़ाई जाती है। तो क्या ज़बानों का जो इम्तिजाज है तो ये कोर्स को आगे बढ़ा सकता है? हाँ, अब देखिए खुद इंडिया में MBBS को अब हिंदी में भी ला रहे हैं, जी हाँ, इलाकाई ज़बानों में ला रहे हैं। आपको जो निसाब है, जो करिकुलम है, जो टेक्स्ट बुक्स है, उसको उनकी अपनी ज़बान में मुंतकिल करना जी है। हाँ, अब यूनानी एक कदीम इलाज है और उसको ज़्यादातर उसकी किताबें और उसके जितने नुस्खे हैं पूरे उर्दू में हैं, उर्दू से हैं। वैसे ही संस्कृत या हिंदी के बाद आयुर्वेदिक और होम्योपैथी में है, जिसको हम ज़बान से जोड़ दिए, जिनका अपना तालीम, जी। तिब और तालीम दोनों ज़बान में है। यकीनन जब बात आती है तो तिब व तालीम की, तो यहाँ बुनियादी बात आती है ज़बान की। ज़बान की से ही कोर्स को समझा जा सकता है और बल्कि इसमें अपने आप को मनवाया भी जा सकता है। सर इसी तरह देखा जाए तो योगा भी इसमें शामिल किया गया है, तो योगा के ताल्लुक से बताइए कि उसमें क्या मुस्तकबिल है और कैसे डॉक्टर बन सकते हैं उसमें हम, किस तरह का इलाज होता है उसमें और इलाज के तरीक़ेकार क्या रहेगा? क्या वो इलाज तमाम पे उबूर रखता है या फिर वो अलग इनफरादियत रखता है? जहाँ तक बात हमने आज तरीक़े तिब की और इलाज की है, मॉडर्न मेडिसन एलोपैथी में MBBS आया, डेंटिस्ट में BDS आया, होम्योपैथी आयुर्वेदिक यूनानी आया। वैसे ही अहम चीज़ नेचुरोपैथी, यूनानी, ये सिस्टम भी अल्टरनेट मेडिसन है। जी योगा जिसको इंटरनेशनल लेवल बनाया गया है उसको भी शामिल किया गया एज ए इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसन, जिसमें आपको एक्सरसाइज के ज़रिए, फिजियोथेरापी के ज़रिए, अलग अलग थेरापी के ज़रिए आपको इलाज किया जा रहा है। वैसे ही नेचुरोपैथी में भी आपको खुदरती तौर पर ऐसा माहौल बनाकर खुदरती चीज़ों के ज़रिए इलाज किया जा रहा है। तो तरीक़ा इलाज में योगा को, नेचुरोपैथी को भी शामिल किया गया है। यकीनन जानते हैं आपके आज के मौजू के अतबार से हमने मुख्तलिफ कोर्सेज़ के ताल्लुक से तफसील हासिल की है। अब सवाल बुनियादी तौर पर बनाते हैं और पूछते हैं हमें से, सर ये बताइए कि हम आयुष की बात कर रहे हैं तो काउंसलिंग की डेट क्या रहेंगी, कैसा रजिस्ट्रेशन करवाया जा सकता है, क्या कौन से रैंक से कौन से रैंक के लिए कौन अहल है, उस बारे में? नीट में इस बार नीट 2020 में जिन तलबा को एडमिशन MBBS में मिला, BDS में मिला, वो अपने इसके फौरी बाद सिर्फ मेडिसिन ही करना चाहते हैं तो होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, यूनानी के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। KNR UHS जो तेलंगाना की स्टेट बॉडी है वो इसकी काउंसलिंग करती है, उसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चल रहा है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा कर आप काउंसलिंग में शरीक हो सकते हैं, जिसके मार्क्स 300 से ज़ायद होंगे, 250 तक भी आने के इम्कान हैं, जिनको आसानी से एडमिशन मिल जाएगा। सर ये बताइए कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने के लिए जो जो एहतियाती तदाबीर है या एहतियाती तौर पर जो क्या चीज़ें ज़रूरी है उस बारे में, और क्या रिजर्वेशन की बेस पे हासिल कर सकते हैं सीट, उस बारे में बताएं। KNR UHS ने अलग अलग वेबसाइट दी है, उसकी वेबसाइट पर आयुष का नोटिफिकेशन है। तमाम उम्मीदवारों को जो इन कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, मैं इस प्रोग्राम के ज़रिए उनको मशवरा देता हूँ कि पहले वो डाउनलोड कर ले प्रॉस्पेक्टस, फिर पूरी चीज़ों को देख ले, उसके बाद काउंसलिंग अटेंड करें। तो ये बताइएगा सर कौन से रैंक से कौन से रैंक तक, कौन सी मतलब खासकर मैनेजर के लिए क्या फ़वायदे उसमें हासिल कर सकते हैं, वो अपना सब कुछ संभाल सकते हैं? देखिए यहाँ पर बात हम रैंक की नहीं कर सकते, क्योंकि ऑल इंडिया का रैंक अलग अलग होता है, लाखों में चला जाता है। और माइनॉरिटी के भी अलग से कॉलेज नहीं है कि हम अलग माइनॉरिटी का रैंक बताएं। सिर्फ यहाँ पर यह बताया जाता है कि माइनॉरिटी के तलबा जिनकी मादरी ज़बान उर्दू थी, वो लोग उर्दू पर अरबी के ज़रिए यूनानी में एडमिशन ले सकते हैं और BCE रिजर्वेशन के ज़रिए BMS, BHMS और BMS में जा सकते हैं। यकीनन आज के इस प्रोग्राम के तहत हमने मुख्तलिफ सवालात के ज़रिए ये मालूम करने की कोशिश की है कि आयुष में किस तरह के मुस्तकबिल को संवारा जा सकता है, डॉक्टर कैसा बनाया जा सकता है, खासकर कोर्सेज़ के अतबार से कौन कौन से मौक़े निकल आते हैं और हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं। सर एक आखिरी सवाल आपसे करूँगा कि नीट में जो क्वालिफाई हुए हैं, रैंक हासिल भी कर चुके हैं, उन्हें सीट नहीं मिली है, तो क्या इस बार सीट मिलने के इम्कान तो उनके ख़त्म हो चुके हैं, तो आइंदा साल के लिए वो क्या तैयारी कर सकते हैं? सबसे पहले आइंदा साल की वो प्लान बनाने से पहले, ज्वाइन करने से पहले इंतज़ार करें। अभी काउंसलिंग चल रही है, कंप्लीट काउंसलिंग ख़त्म हो जाएगी, कट ऑफ आ जाएगा, उसके बाद वो नेक्स्ट प्लानिंग करें। यकीनन इन सवालात के साथ, इन जवाबात के साथ आज के इस प्रोग्राम को हम इख्तिताम में पहुँचाते हैं। अगर मज़ीद कुछ आपकी मालूमात में इजाफा हो या सवालात आपके हों तो वो इनबॉक्स में ज़रूर दें और रोज़ाना सियासत के जिगर हाल में सुबह 11 से 7 बजे के दरमियान MME से मुलाकात करते हुए अपने मुस्तक़बिल को संवारने के लिए उनसे रहनुमाई हासिल करें और अपने मुस्तक़बिल को दरख्शां बनाएँ। फ़िलहाल मोहम्मद मुनीर और माहिर तालीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।